मोदी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जहां जज को भी वकील की जरूरत पड़ रही है। आज के डेट में कोई भी लेबर बनारस का हो चाहे यूपी का हो पूरे देश का हो 700 रुपए वो डेली कमा रहा है। आप जो कह रहे हैं कि लेबर को 720 रुपए मिल रहा है, आप बताइए 720 रुपए मिल कहाँ रहा है, किस लेबर को मिल रहा है? तेल पे बात कर रहा है, आधे दाम पे रसिया तेल दे रहा है। इस समय तेल का दाम 40 विपक्ष रुपए के होना पास चाहिए। कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो मोदी का मुकाबला कर सके। सोना को पहले मुगल ने लूटा, फिर उसके बाद अंग्रेज ने सोना लूटा, इस समय मोदी जी सोना लूटे हैं। बात करिएगा, हम खड़े हैं, हम अकेले रहेंगे, अकेले रहेंगे। बात करिएगा मुझसे। भाजपा ये बात बोल रहे हैं कि मोदी जैसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता विपक्ष में नहीं है। क्या करेगा सरकार बताइए आप लोग? अगर पूरे भारत को प्राइवेट कर देंगे तो अगर वो प्राइवेट जो मालिक लेगा आपकी सैलरी नहीं देगा, 1 साल झेलाएगा और यहाँ से चला जाएगा विदेश। कुछ प्राइवेट नहीं हुआ। आप अपना बोलिए। आप पढ़े लिखे हैं, नहीं कौन खरीदा? चल रहा है किसका है? नहीं किसका बताइए? किसका? आप बताइए ना किसका है? आप बताइए। मैं बोल रहा कि पढ़े लिखे हैं तो नौकरी हासिल करिए। मोदी को आप नहीं बोल सकते कुछ फालतू। गरीब को राशन मिल रहा है, खा रहा भर पे। करोड़ गरीबों को राशन दिया जाता था, आज के डेट में 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं। इसका मतलब 40 करोड़ गरीबी और बढ़ी है। कुछ नहीं हुआ, मोदी है तो सब हैं बस। पहले रोजगार का वादा करेंगे, फिर महिलाओं की सुरक्षा का वादा करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्ति का वादा करेंगे, सारा चीज ये वादा। आचार संहिता लगा हुआ है, मोदी जी का फोटो प्रचार लगा है यही बनारस में, जाके देख लीजिएगा। और किसी का पार्टी का हिम्मत नहीं है कि लगा दीजिए, कल केस हो जाएगा और उसको जेल चला जाएगा। आप देख लीजिए बनारस में चारों तरफ पेपर में भी कल दिया था कि मोदी जी का बैनर लगा हुआ है, लेकिन विपक्ष का बैनर नहीं लगा हुआ। क्यों भैया? क्योंकि आपकी सरकार है इसलिए बैनर लगेगा। आचार संहिता कहाँ गया? ईडी का जांच कहाँ गया? बताइए आप न्यायालय को भी, मोदी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जहां जज को भी वकील की जरूरत पड़ रही है। जो भी व्यक्ति सत्यता पे काम करेगा मोदी जी उसको हटाने का काम करेंगे। भैया जैसे अभी लगातार मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनकी बात में कोई सच्चाई है? जो सवाल उठा रहे हैं उनको मैं ये जवाब भी देना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। 2014 जून के टाइम में मुझे याद है बनारस में पेट्रोल 85 रुपये लीटर था और मैं खुद भरवाता था, उस समय मैं कॉलेज लाइफ में था। और आज के डेट में 99 रुपये पेट्रोल का दाम है, 99 रुपये है। 10 सालों में 14 रुपया या 15 रुपया का पेट्रोल का दाम बढ़ा। 1 मिनट भाई साहब, हम बोल रहे हैं, हमको बोलने का मौका दीजिए। तो 10 सालों में 15 रुपये का पेट्रोल का दाम बढ़ा है। और आज जो 10 साल पहले जो लेबर थे उनको मिल रहा था 200 या 250 रुपये। आज के डेट में कोई भी लेबर बनारस का हो चाहे यूपी का हो पूरे देश का हो 700 रुपये वो डेली कमा रहा है। मजदूरी हमारी बढ़नी चाहिए, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। ये कौन सा मतलब महंगाई, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रहा है, मजदूरी नहीं बढ़ रहा है। और रहा बात विकास की, बनारस में ऐसे ऐसे विकास हुए हैं कि आज यही जहाँ पर हम लोग पुल के नीचे खड़े हैं, यहाँ पर ऐसे समस्याएं होती थी कि वहाँ पर देख लीजिए कि जाम 4-4, 5-5 घंटे लगे रहते थे। रही बात करिएगा, हम खड़े हैं, हम अकेले रहेंगे, अकेले रहेंगे। बात करिएगा मुझसे। उसके बाद क्या है कि हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि लेबर को 720 रुपए मिल रहा है, आप बताइए 720 रुपए मिल कहाँ रहा है, किस लेबर को मिल रहा है? काम कर रहे हैं रेलवे में, किस पद पर है आप? नहीं तो आप संविदा पर है कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं? सरकारी से तो ऐसा मान लीजिए उसका सिस्टम आपको नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ पहले उस पर बात करिए ना। आपको एक चीज बता दे कि मोदी सरकार पूरी तरह से फेल है। जो सोना जो सरकार आपको बता दे, अगर पहले इस भारत देश में सोना को पहले मुगल ने लूटा, फिर उसके बाद अंग्रेज ने सोना लूटा, इस समय मोदी जी सोना लूटे हैं। 32,000 में सोना था, आज 74,000 में सोना है। 32,000 में सोना था 2014 में, अब देख लीजिए, और इस समय 74,000 सोना है। पूरा सोना गिरवी रख दिया है ये लोग।
पूरा सोना गिरवी रख दिए हैं। आपको बता दें विदेश से आके, और जो तेल पे बात कर रहा है आधे दाम पे रसिया तेल दे रहा है। इस समय तेल का दाम 40 विपक्ष रुपए के होना पास चाहिए। कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो मोदी का मुकाबला कर सके। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है तो उनका सीएम जो है कि अखिलेश यादव बनेंगे या उनकी आगे आने वाली पीढ़ी बनेगी। भाजपा में ऐसी सरकार है, भाजपा में ऐसी बात बोल सरकार रहे है हैं कि मोदी जैसा झूठ बोलने वाला सरकार वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता विपक्ष है। में नहीं है। रही बात हमारे भारत में जो कि हर जगह परिवारवाद चल रहा है, हमारे सरकार भाजपा सरकार के एक बूथ अध्यक्ष भी जो है कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है। आपने जैसे कि केशव, आपने वहां देखा एमपी में एक पहली बार का जो अभी हमारे एमपी में चुनाव हुआ और वहां के डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया गया। उनको कोई नहीं जानता था कि वो भाजपा के क्या है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने उनकी सक्रियता को देखते हुए भाजपा सरकार ने उनको मुख्यमंत्री बनाए। भजन लाल शर्मा पहली बार विधानसभा में वो पहुंचे और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम हमारी भाजपा सरकार ने किया। हमारे योगी जी ने तो ऐसा काम किया है कि किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि कोई भी एक ईटा पत्थर चला के दिखा दी यूपी में, और विकास का काम किया है उन्होंने। बहुत सही है बात बोले हैं कि विपक्ष के पास कोई ऐसा नहीं है जो मोदी जी की तरह जुमलेबाजी करे और मोदी जी की तरह झूठ बोले, मोदी जी की तरह गुमराह करे। आपको बता देना कि यही हम पहले भी बता चुके हैं आपको बता दें, पहली बात आपको बता दें कि जो व्यक्ति सिर्फ मोदी करेगा वही सीएम बनेगा। शिवराज सिंह चौहान अपने दम पे चुनाव जीते, लेकिन उनका कैरियर खा गए कौन? मोदी जी। आपको बता दें योगी जी का कैरियर कौन खा गया? हिंदू युवा वाहिनी बनारस में बीजेपी से ज्यादा झंडा हिंदू युवा वाहिनी का लगता था, लेकिन बंद करवा दिए क्योंकि उनको पता था कि अकेले दम पे योगी जी सरकार बना लेंगे। याद रखिएगा आने वाले समय में मोदी जी योग्यता नहीं। आपको बता देना, आपको एक चीज बता दे, मोदी जी की तरह जुमलेबाज कोई नहीं है। भाई साहब हमारे बहुत खुश हुए हैं, आपको धन्यवाद कहता हूँ। मैं आपकी तरफ नहीं हूँ, मैं सच बोलता हूँ। जो मोदी जी अच्छा काम करेंगे उनकी मैं तारीफ करूंगा। धन्यवाद भाई साहब। मैं मोदी जी की तारीफ वही करूंगा क्योंकि नितिन गडकरी जी के अलावा उनके यहाँ कोई भी पढ़ा लिखा मंत्री नहीं है। क्या चीज है प्राइवेट करने का? मोदी गारंटी रेलवे प्राइवेट कर देंगे, मोदी गारंटी एयरपोर्ट प्राइवेट कर देंगे, मोदी गारंटी बिजली विभाग बेच देंगे, मोदी गारंटी सारे चीज को आप प्राइवेट के। मोदी गारंटी ये है, मोदी गारंटी बेरोजगारी रखेंगे, ये मोदी गारंटी है। याद रखिएगा आपको कि मोदी गारंटी यही है। और आने वाले समय में आदमी एक चीज बता दे, आदमी सिर्फ मोदी करेगा, मोदी जी यहाँ रहेंगे नहीं, वो गायब हो जाएंगे। आप इस पूरे भारत को अगर प्राइवेट कर देंगे और आप अपना मकान अगर किराए पे दे दिए तो उस किराया से जो आएगा वही आप खाएंगे ना। विजय माल्या की तरफ आप जिसको किराए पे दे दिए वो 1 साल का किराया नहीं दिया और भाग गया विदेश, तब क्या करेगा सरकार? क्या करेगा सरकार बताइए आप लोग? अगर पूरे भारत को प्राइवेट कर देंगे तो अगर वो प्राइवेट जो मालिक लेगा आपकी सैलरी नहीं देगा, 1 साल झेलाएगा और यहाँ से चला जाएगा विदेश। कितने लोग ये भी तो कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन से विकास हो रहा है देश भर में। विकास हो रहा है? प्राइवेट से सिर्फ विनाश हो रहा है, विकास कहाँ हो रहा है? किस विकास की आप बात कर रहे हैं? प्राइवेट से कहाँ विकास हो रहा है? लोगों की नौकरी चली जा रही है, विकास होगा? एक चीज बताइए, लोगों की नौकरी चल जा रही है, विकास होगा? कभी विकास नहीं होगा। आपको बता दे आटा से सस्ता डाटा, अब इनका जुमला आटा से सस्ता डाटा, आटा से सस्ता डाटा, आटा से सस्ता डाटा क्या नहीं हुआ? क्या प्राइवेट हुआ है? हेलो प्राइवेट नहीं भाई साहब पूछिए कि प्राइवेट क्या हुआ है? ये कितना पढ़ाई किए बताइए भाई साहब पूछे क्या प्राइवेट हुआ है? क्या प्राइवेट हमको बताइए, आप क्या प्राइवेट हुआ है? मैं बीएससी फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है। क्या प्राइवेट हुआ है? रेलवे कौन खरीदा है? क्या प्राइवेट हमको? रेलवे को कौन खरीदा है? रेलवे नहीं बोलिए ठीक है, रेलवे को कौन खरीदा है? रेलवे को कौन खरीदा है बताइए? है ना DLW कौन खरीदा है? रेलवे कौन खरीदा बताइए? नाम बताइए। है ना पहले कौन खरीदा चल रहा है? किसका है? नहीं किसका बताइए? किसका? आप बताइए ना किसका है? आप बताइए। भारत सरकार का है, भारत रेलवे का नहीं है, अडानी का पैसा उसमें लगा है। बोलेंगे आप सच्चाई बताएंगे? गलत बात करते हैं नहीं, आप सच्चाई बताएंगे? नहीं DLW कौन खरीदा? आप सच्चाई बताएंगे? रेलवे कौन खरीदा? एयरपोर्ट कौन खरीदा? भैया आप सच्चाई जितनी बताएंगे? भर्तियां हो रही है प्राइवेट हो रही है कि नहीं हो रही है? गुमराह नहीं कीजिए, जितनी प्राइवेट हो रहा है? गुमराह नहीं कीजिए, सरकार कर रही है। गुमराह ना करें। देखिए कोई चीज प्राइवेट नहीं हो रही है, अगर प्राइवेट हो रही है सरकार कुछ सेवाओं को प्राइवेट नहीं हुआ है, आप बोलिए। कुछ प्राइवेट नहीं हुआ। आप अपना बोलिए। आप पढ़े लिखे हैं तो नौकरी हासिल करिए। आप पढ़े लिखे हैं तो नौकरी हासिल करिए। मैं बोल रहा कि आप पढ़े लिखे हैं तो नौकरी हासिल करिए। मोदी को आप नहीं बोल सकते कुछ फालतू। आप पढ़े लिखे तो नौकरी हासिल करिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो नौकरी हासिल करिए। अरे तो उसमें
मैं यही बोल रहा हूँ। बोल दिया हम लोग, बोल दिया। नहीं, आप पढ़े लिखे नौकरी हासिल करिए। ठीक है आज कश्मीर की हालत किसी छुपी है? कश्मीर में क्या होता था? आज मोदी सरकार में पहले बम्बई में धमाके, दिल्ली में धमाके, बम एयरपोर्ट में धमाके, दसवें कचहरी में धमाके। आज बताइए 10 साल के अंदर किसी देश में कहीं धमाका हुआ, कोई विस्फोट हुआ? नहीं तो लोग आता था मैसेज कि आप अपना सीट देख लीजिए, कहीं एक देश में धमाका हुआ, किसी आतंकवादी की जरूरत महसूस हुई? कुछ नहीं हुआ। मोदी है तो सब हैं, बस। और देश में देखिए, और नहीं देखिए, और देश में देखिए, मोदी है तो सब हैं। अरे अपाचे हेलीकॉप्टर आया, लड़ाकू आया, आज चाइना की गर्दन, आज पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक, आज पूरे देश में देखिए भारत का नाम गर्व से लिया जा रहा है। देश के सारे नेता, चाहे रशिया हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, मोदी के पीछे चल रहे हैं। हमारा सनातन धर्म मजबूत है, कल नहीं था, आज है। आज 500 के बाद मंदिर बना है। लेकिन विपक्ष सुन लीजिए, विपक्ष लगातार भाजपा पर ईडी और सीबीआई के, भाजपा हमारा मजबूत है। विपक्ष लगातार ईडी और सीबीआई का वो कुछ नहीं का, लेकिन भाजपा हमारा मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट कहने वाला है सीबीआई के बारे में, कांग्रेस के बारे में, कि आपने तोता बना दिया है। यही कहने वाला है कांग्रेस ने क्या कहा? नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीब तो हट गए, गरीबी हटी। कांग्रेस का नारा कब का है? 71 का था, नारा था कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी आज तक नहीं हटी और आज सत्ता से बाहर हो गए। हर गरीब को राशन मिल रहा है, खा रहा घर पे। 40 करोड़ गरीबों को राशन दिया जाता था, आज के डेट में 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं। इसका मतलब 40 करोड़ गरीबी और बढ़ी है। आज देश में चारों तरफ रोड, सिक्किम, नाथुला, चाइना, सारे जगह पे रोड है, ट्रेनें हैं, हार्बर हैं, सुने, और देश मजबूत हुआ है, देश का गौरव बढ़ा है, देश की जीडीपी बढ़ी है। कल विश्वनाथ मंदिर क्या था और आज क्या है? देखिए कॉरिडोर बन गया, महाकालेश्वर आज बहुत उजागर है। आज देखिए विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बन गया, श्री राम मंदिर का निर्माण 500 साल बाद हुआ है। देश में सबके सम्मान का विकास हुआ है। और ये भी है कि जो कहते हैं तो जिस सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह कभी 5,000 हुआ करती थी, तो आज 50% मिल रहा है उनको, महंगाई पूरा 50%। आज 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह भी मिल रही है, बोलिए। और रोजी वो भी बढ़ रहा है, किसानों का एमएसपी भी बढ़ रहा है, तो देश जानते हैं भैया है क्या कि आजकल एक नया चीज सुने होंगे कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर लग रहा है, समझ रहे हैं ना? वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों लग रहा है ये कोई जानने का तरीका नहीं सोच रहा है। एक बच्चा 6 मदरसे 8 मदरसे में से पैसा ले रहा था, आज बंद हो गई, सबको दिक्कत। आज अगर सिंगल अपना रजिस्ट्रेशन एक कराएंगे और एक जगह पैसा देंगे या सरकार पैसा देगी उस पढ़ाई का, तो सरकार देगी। जो 8 जगह से इतना दिन खाए हैं सपा सरकार, कांग्रेस सरकार, तो कहाँ से दिखाएंगे भैया? सब लोग तो चीहुल मल्ला हुआ है कि हमारा चोरी करने का रास्ता बंद है, तो दूसरे को ही चोर बना दो। होता क्या हम चोर हैं तो बोले कि वो भी चोर है। ये चोर खेल रहे हैं लोग, लेकिन जो राजा है वो राजा है। ये जो प्रजा जो देखी है इतना दिन, इस समय मौजूदा में मोदी जी के मुकाबले में कोई नहीं है। और यहाँ पर यूपी में भाजपा सरकार 80 में से 80 सीटें जीतेंगी। ना तो रायबरेली बचेगा, ना तो मेरठ, क्या नाम है इसका, जो राहुल गांधी का अमेठी, कोई जो सीट बचेगा नहीं। और विरोधियों को तब पता चलेगा। और अभी से कुछ लोग, जो बिहार के कोई डिप्टी सीएम था, वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो चुका है, ईवीएम हैक हो चुका है, लेकिन उनको पता है कि चुनाव हम लोग हार चुके हैं। और हमारे देश के कुछ युवा ऐसे भी हैं जो पीएचडी धारक भी आज 9वीं फेल से अपने बेहतर भविष्य की उज्जवल कामना करता है। आप समझ सकते हैं। अगर 400 पार करना है इनको, इतना ही ये अपना दम दिखाते हैं, तो उनसे कहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। अगर बैलेट पेपर से ये चुनाव कराते हैं और 400 पार हो जाते हैं, तो दोबारा कभी ये न चुनाव कराएंगे, हम लोग राजी हैं।